एक बार और चेक करना सुहानी, और तुम सब लोग सुन लो, एयरपोर्ट पे जाके अगर मुझे किसी ने भी बोला ना कि मैं ये भूल गई या ये भूल गया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। एंड आरव, तुम्हारी बैग आ गई। आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हारा सामान तो रागिनी लेकर आ रही है, बट आई जस्ट होप कि वो आए, क्योंकि रागिनी कोई भी बहाना बना सकती है तुम्हें रोकने के लिए। सामान ही ना दिया तो? मैम, I think you're overreacting. वो सामान क्यों नहीं देगी? I mean, Exactly, she's a sensible woman. मैं खुद जाके उसके घर से आरव का सामान लेकर आऊंगी, okay? What's wrong with you? तुम क्या बोल रही हो? रागिनी सेंसिबल वुमन है? क्या बोल क्या रही हो तुम? इतना सब कुछ होने के बाद तुम रागिनी को सेंसिबल कह रही हो? तुम नहीं जानती वो क्या कर सकती है। The most senseless woman in this world is रागिनी। Ma'am, please. जब मैं कह Yeah, tell Dr. Richard I'll start attending as soon as I'm back. Yeah, I'll tell her. Okay. Dad, I want to stay back in India. ये क्या मजाक है आगम? मजाक का वक्त है ये? क्या बोले जा रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे यूएस वापस नहीं जाना है। मैं इंडिया ही रहूंगा मॉम के साथ। मतलब सडनली अचानक से तुझे? अचानक? नहीं डैड, अचानक से कुछ नहीं हुआ। मैं तो हमेशा से चाहता था कि आप और मॉम साथ। खैर, वो तो हो नहीं सकता। पिछली बार भी जब हम इंडिया आए थे, हम मॉम को ऐसे ही अकेला छोड़ के चले गए, और इस बार जब हम वापस आए, एक होप हुई थी कि एटलीस्ट अब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी, अब दोनों के बीच में चीजें क्लियर आउट हो जाएगी। लेकिन नहीं, अब हालात उससे भी वर्स है। आरव यहाँ पे हमारे साथ आ गया, निशी उनके साथ नहीं है। उनकी हालत पता है कैसी होगी? वो अंदर से टूट गई होगी। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, वो बिल्कुल अकेली होगी, जैसे सब कुछ छीन लिया उनके पास से। उनको संभालने के लिए कोई नहीं होगा डैड, एंड आई थिंक मुझे उनके साथ रहना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मैं उनको संभालूंगा। तू दिमाग खराब है तेरा? क्या बोले क्या जा रहा है? इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तू बोल रहा है कि तेरे को रागिनी मॉम के साथ रहना है। तुम्हें फोन आया था ना रागिनी का? क्या? सच बता, रागिनी ने कहा तुमसे कुछ? उसने ब्रेन वॉश किया है ना? सच बता आगम। मैम प्लीज, किसी ने मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया। ये मेरा डिसीजन है, एंड आई वांट टू डू दिस। अगम, ये तो क्या बोले जा रहा है? तू जानता नहीं है उस औरत के साथ रहने वाले को क्या हश्र होता है? रणवीर, अरव को बीच में लाने की क्या जरूरत है? guys, सिचुएशन को वर्स मत बनाओ। अगम समझदार है, बस उसे समझाओ। I mean, प्लीज समझना मुझे नहीं, आप सबको है। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है मॉम की हालत क्या है? वो बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग लगेगी, बट अंदर से मैं जानता हूँ वो कितनी टूट चुकी है, अकेली हो गई है। तू जानता है मुझसे ज्यादा माँ को? मैं जानता हूँ माँ को, बचपन से लेके आज तक रहा हूँ उनके पास। जब वो बोलती है ना कि ऐसे करो वैसे करो, जब उनके हिसाब से जिंदगी जियोगे तो ही सही है, वरना सब गलत है। तू रहेगा तब तेरे को पता चलेगा कि तेरा डिसीजन कितना गलत है। अगम, वो कोई प्यार नहीं करती, ये इमोशंस ये सब उनका दिखावा है। अपने बनाए हुए रूल्स की जिंदगी में जीना चाहती है, और वो जिएंगी, और तुझे भी जीना पड़ेगा। क्यों नहीं समझ आया मेरी बात को? ये सब कुछ नहीं है, उनका ड्रामा है ये सब। अरव, भास्कर, सबके सामने अपनी माँ की बुराई कर रहा है। रागिनी क्या है, कैसी है, तुझसे किसी ने राय नहीं मांगी। तू इधर आ, कम्या, देख बेटा, ये तो तय हो गया था ना कि हम सब अभी घर जा रहे हैं। फिर ये अचानक से तू अचानक से कुछ नहीं हुआ डैड। मुझे यहाँ रहना है मॉम के साथ। मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहा हूँ। मैं I've grown up with you guys. grown up. So now you've grown up so much, आगम। तू इतना बड़ा हो गया है कि ये फैसले तू खुद करेगा, बिना मुझसे पूछे। डैड, आप गलत समझ रहे हो। गलत नहीं, ठीक समझ रहा हूँ। I'm your father, और मैं जानता हूँ कि तेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, और मैंने कह दिया है कि हम सब अमेरिका जा रहे हैं, तो जा रहे। अब इस बात में कोई फेरबदल नहीं होगी, या नैन्सी? आगम, मेरी बस क्या कहा था मैंने तुझसे? वॉर्न किया था ना, रागिनी का नाम दोबारा इस घर में नहीं सुनाई देना चाहिए, कहा था ना मैंने। फिर ये नाटक क्यों? Why are you crying? तो रागिनी, अगर तुमने दोबारा जिद की रागिनी के बारे में ना, तो कसम से कह रही हूं आगम, हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। You're a grown up boy, right? Decide क्या करना है। सुहानी, चल बैग दिखा, चल, कम।
यस। कहाँ है जिग्नेश? सच सच बताओ कहाँ है वो? तुम निशी हो राइट? जिग्नेश तो अब तक आया नहीं है, पर तुम यहाँ कैसे? हाँ, तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है, तो ये भी पता होगा कि तुम मेरे पति के साथ एक्चुअली कर क्या रही हो? हाँ, सॉरी आई डिडंट गेट यू। कितने दिनों से चल रहा है ये सब? निशी तुम ये सब क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। What do you want to say? देखो, नाटक करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमसे हो ही नहीं पा रहा है। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम झूठ बोल रही हो। प्लीज निशी, तुम साफ साफ बताओगी कि बात क्या है? साफ साफ तो सुनो, साफ साफ मुझे तुम्हारे और जिग्नेश के अफेयर के बारे में पता चल चुका है, समझी? What? अफेयर जिग्नेश के साथ? Are you out of your mind निशी? यार देखो निशी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, हम दोनों मिलते हैं लेकिन काम के सिलसिले में। कोऑर्डिनेटेड एक्सक्यूज। वेरी गुड। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? आई डोंट नो निशी कि जिग्नेश ने तुम्हें क्या बताया है और क्या नहीं, बट वी मीट फॉर बिजनेस पर्पस एंड दैट्स इट। इनफ! और कितना झूठ बोलोगी? देखो, वैसे भी मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करने आई हूँ कि जितना मेरे पति से दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं क्या कर सकती हूँ यू कांट इवन इमेजिन। इनफ! यू विल लीव नाउ। फर्स्ट यू लीव फ्रॉम माय हस्बैंड्स लाइफ। अब एक शब्द और नहीं निशी, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम जिग्नेश की वाइफ। My love is calling you. Must be your husband or fiance, ना? Good. उसे भी तो निशी, dare you touch my? Just stop it, okay? Hello, निशी. ऐसी बताना तो नहीं चाहती, लेकिन your wife, your fiance, whoever it is, she's cheating on you. Just like my husband is cheating on me. And you better watch it. Stop it! What are you trying to do? Just get out from here. नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, तुम आओ, अंदर आओ बेटा। आज तुम्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा, वरना मैंने तो यही सोचा था कि अब मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगी कभी भी। आप अपनी दवाइयाँ समय पर ले रही हैं या नहीं? हाँ, कभी याद रहती है, कभी भूल जाती हूँ। भूलना नहीं चाहिए, डोज भूल जाएंगी तो फिर आगे ठीक नहीं रहेगा। याद रखूंगी अभी। और ये क्या देखिए, तो एक्सपायर हो गया। जरा माँ ध्यान दीजिए, ये सब दवाइयाँ हैं, थोड़ा रिस्की हो जाता है। ध्यान रख। तो पर बेटा, अलग कर देता हूँ। आज तुम अचानक यहाँ कैसे? हाँ माँ, वो आरफ का। किससे बातें कर रही हो माँ? कौन? माँ, आप किसी को भी घर के अंदर कैसे ले लेती हो? अब क्या आपको भी समझाना पड़ेगा कि इस घर में कौन वेलकम है और कौन नहीं? रागिनी, ये क्या तरीका है बात करने का? माँ छोड़ो ना, तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ। माँ के थ्रू क्यों बात कर रही हो? क्या कहूँ तुमसे? कांग्रेचुलेट करूँ तुम्हें आरव को मुझसे अलग करने के लिए? उसे साथ तो लेकर जा रहे हो ना तुम आई थी ना वहाँ, तुम्हारे कान खुले थे ना, तुमने सुना आरव ने खुद कहा कि वो मेरे साथ जाना चाहता है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये उसका डिसीजन है। मैंने अच्छी तरह से सुना था नचिकेत कि आरव ने क्या कहा था, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये डिसीजन लेने के लिए तुम ही ने उसे उकसाया था। You must be really happy ना? फाइनली आरव को से छीन ही लिया तुमने। अच्छा, ऐसा सोचती हो तुम? तो शायद इसीलिए तुम बदला लेने के लिए आगम को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रही हो। क्या नचिकेत, ये किस तरह की सोच है तुम्हारी? मैं आगम को तुमसे क्यों छीनूंगी? पता नहीं रागिनी, पता नहीं। तुम दोनों बात को क्यों बढ़ा रहे हो? नहीं माँ, एक मिनट जवाब तो देने दीजिए। पता नहीं तुम आगम को क्यों छीनना चाहती हो मुझसे, क्यों अलग करना चाहती हो, लेकिन अचानक वो आकर हम सबसे कह रहा था कि वो अब नहीं जाना चाहता हमारे साथ अमेरिका, अपनी रागिनी मॉम के साथ यहाँ रहना चाहता है। तो मुझे लगा कि तुमने उससे कुछ कहा होगा, तभी तो उसने अचानक ही अपना मन बदला, है ना? मैंने आगम से कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह चीट नहीं हूं ऐसी घिनौनी हरकत करने की। तुम दोनों
देखो रागिनी, मैं अब ये थक चुका हूं इससे, तुमसे और बहस नहीं करना चाहता प्लीज। मैं यहाँ आरव का पासपोर्ट लेने आया था, अगर तुम दे दोगी तो मैं। बाकी के लोग मेरे घर का रास्ता भूल गए हैं जो तुम्हें आना पड़ा। नहीं, कोई नहीं भूला तुम्हारे घर का रास्ता, लेकिन कोई आना नहीं चाहता था, इसलिए मैं आया हूँ। कैन यू प्लीज गिव मी आरव पासपोर्ट? मैं जानती हूँ नचिकेत, ये यूएस जाने का डिसीजन आरव का अकेले का नहीं है, पर अगर उसने डिसाइड कर ही लिया है तो अब मैं उसे रोक नहीं सकती। मैं लेकर आती हूँ पासपोर्ट। तुम प्लीज थोड़ी देर और बाहर वेट करो, मुझे आरव का पासपोर्ट मिल नहीं रहा। बहुत देर से बाहर वेट कर रहा हूँ और पासपोर्ट मिल नहीं रहा है, मतलब क्या? अरे नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है ना, और तुम प्लीज इस तरह आके मेरे सर पे सवार मत हो जाओ। तुम्हें पता है ना, जब मैं टेंशन में होती हूँ और कोई मेरे सर पे आके खड़ा रहता है तो और ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। चीजें सामने होती है तो भी नजर नहीं आती मुझे। तुम प्लीज बाहर वेट कर। मैं जानता हूँ ये सब रागिनी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पासपोर्ट मिल नहीं रहा, मतलब आरव का पासपोर्ट है ना, लीगल डॉक्यूमेंट है, संभाल कर रखा होगा कहीं तुमने, नहीं मिल रहा मतलब क्या? What do you mean? तुम्हें लग रहा है कि ये सब मैं जानबूझकर कर रही हूँ? हो सकता है क्योंकि तुम नहीं चाहती आरव मेरे साथ अमेरिका जाए, है ना? तो मे बी लेट मी टेक अ लुक। एक्सक्यूज प्लीज। नाचिकेत यहाँ मेरा पर्सनल सामान है, तुम हाथ नहीं लगा सकते। जस्ट लीव इट। वन सेकेंड। डॉक्टर नील, मुझे पता चला कि आप आरव का पासपोर्ट लेने के लिए यहाँ आए, लेकिन इस तरह से किसी के कमरे में घुस जाना, ऐसे छानबीन करना, ये शोभा नहीं देता आपको। Would you mind waiting outside? मिल गया पास? नहीं माँ। क्या हुआ रागिनी, क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे सच में याद नहीं आ रहा है कि मैंने आरव का पासपोर्ट कहाँ रख दिया। इसे लगता है कि मैं जानबूझकर उसे नहीं दे रही हूँ सर। दिस इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट मी। ऐसी सोच है इसकी। कोई बात, आई विल हैंडल इट। अभी पासपोर्ट मिल नहीं रहा है, लेकिन शाम तक आपके पास पासपोर्ट पहुंच जाएगा। रियली डॉक्टर अमन? अगर ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, देन आई वुड से नो, क्योंकि आप रागिनी के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। क्या कर रहा हूँ मैं? आप आरव को रागिनी के खिलाफ भड़का रहे हैं, उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं भड़का रहा हूँ? आप लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं? एक मिनट, अंदर भी यही चल रहा था, और फिर तो आगम अचानक कह रहा है कि वो अमेरिका नहीं जाना चाहता, वो यहाँ रहना चाहता है रागिनी के साथ। तो मतलब इस नाते तो रागिनी ने बहकाया है ना उसे।